बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई अपडेट देता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, जो कि प्रोवोस्ट, एयरमैन और एरोट्रेड जीसी सब के लिए है। इस पर आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है? पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट joinpaf.gov.pk पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको ये नीचे जो रेड कलर का लिंक नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा और ये कह रहे कि आई वांट टू रजिस्टर ऑनलाइन, याद रहे ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप CNA लिखेंगे और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये CNA हमने लिख दिया, अब हम सबमिट पर क्लिक करने लगे हैं और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ हिदायत देगा आपको, आपने इनको नेक्स्ट कर लेना है और उसके बाद आपको फिर आएगा कुछ हिदायत का पेज और उसके लिए भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और अब आपके पास वो सारी की सारी जॉब्स आ गई जिन पर आपने अप्लाई करना होगा। ये देख सकते हैं आप, बाकायदा उसने बताया हुआ कि किस इलाके वाले, गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए, फाटा के लिए, हर एक के लिए ना उन्होंने अलग अलग भी दिए हुए हैं और कुछ है नॉर्मल के लिए भी। तो अगर आप लोगों का ताल्लुक इन कबायली इलाकों से नहीं है, तो फिर आप हर जॉब के लिए नॉर्मल को ही क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पर कर लेते हैं GC, जिसको हम ग्राउंड कम्बैटियर कहते होते हैं। ये क्या है? GC, PF, NDA, प्रोवोस्ट, ये क्या होते हैं? इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक्स नज़र आ रहे हैं, उनमें से किसी एक पर क्लिक करें, आप उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, रैंक, सैलरी, ट्रेनिंग, सब कुछ, ठीक है। और अब हम GC पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर वो आपको बताएगा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 17 से 22 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है वो 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एजुकेशन जो है मैट्रिक के साथ होनी चाहिए और साइंस के साथ, और 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। टोटल जो है आपके 45% मिनिमम होने चाहिए और उसके साथ आपके जो है ना इंग्लिश में 68 या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए 150 में से। ये हर जॉब के आपको रिक्वायरमेंट भी साथ बताएगा। आपने फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ये देखें, सेंटर सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर क्लिक करके। ये बता रहे हैं आपको कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर कोर्स की डिटेल आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं कि कोर्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सेंटर आपको जो नज़दीक लगे आपने वो सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कैटेगरी जो है वो एयरमैन की सिलेक्ट की है। उसके बाद ये और एयरमैन में जो ब्रांच है वो आपके पास कौन सी थी? GC वाली थी, ठीक हो गया। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आ जाएँगी। आपने अपना शनाख्ती कार्ड पहले ही लिखा हुआ था, फिर आपने यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपना फ़ादर नाम लिखना है, फ़ादर नेम लिखना है और यहाँ पर आप डेट ऑफ़ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ़ बर्थ के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये कैलेंडर आ गया है। आपने इस कैलेंडर के मुताबिक सिलेक्ट करना है कि आपकी डेट कौन-सी बनती है, ठीक है? तो जो आपकी डेट बनती हो उसके मुताबिक आपने अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है और डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से मंथ सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर मंथ, और उसके बाद जिस डेट को आपकी पैदाइश हुई होगी उस डेट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ये बताएँगे आपकी जो मेल हैं, हाइट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कितनी हाइट आपकी बनती है। कम से कम याद रहे आपकी 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम वाले को वो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो अपनी हाइट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप फिर नेक्स्ट मूव करेंगे और रिलीजन बताएँगे, फिर आप मैरिटल स्टेटस बताएँगे, वो भी सिंगल लिखना है मैरिटल स्टेटस। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल बताना है कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का है, ठीक है? और डोमिसाइल बता लेने के बाद फिर आपने फादर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब कारोबार, फादर काम क्या करते हैं, ठीक है? अगर इनमें से किसी फोर्सेस में तो वो सिलेक्ट करेंगे, वरना अदर पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपने एड्रेस बताना होगा यहाँ पर अपना, ठीक है? और एड्रेस में आपने अपना प्रोविंस बताना है दोबारा कि आपका कौन-सा सूबा है। और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है यहाँ पर, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है। तो डिस्ट्रिक्ट जो आपका बनता हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर तहसील पर। जो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसी की तहसीलें भी आ जाएँगी, ठीक है? तो वो तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर देना है प्रेज़ेंट एड्रेस कि आप मौजूदा कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, प्रेज़ेंट और परमानेंट सेम एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आप फ़ोन नंबर देंगे और मोबाइल नंबर कोई भी एक दे दें, कोई मसला नहीं, आप दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप देंगे और ईमेल एड्रेस के बाद आपने सिंपली ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है, ये आपने यहाँ पर लिख देना है और ऐड क्वालिफ़िकेशन पर आपने आ जाना है फिर, और यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करेंगे, ठीक हो गया? क्वालिफ़िकेशन में आपके पास जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। मेजर जो है वो आपने साइंस सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने मैट्रिक के कुल नंबर जितने होंगे वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपने कितने हासिल किए हैं वो सिलेक्ट करने हैं। फिर आप पासिंग ईयर कब पास की थी आपने वो बताना है
और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है ना, वो कहाँ से किया था वो आपने बताना है और उसके बाद आप करेंगे सबमिट पर क्लिक। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आपका ऑप्शन आएगा जनरेट स्लिप का, ठीक है? ये एक्टिव हो जाएगा जनरेट स्लिप वाला, तो फिर आपने जनरेट स्लिप करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। हो सकता है डेट अभी बता दें, लेकिन ये डेट बाद में चेंज भी हो जाएगी। तो लास्ट डेट जब है ना इसकी 22 दिसंबर, उसके बाद आप दोबारा चेक करना, वो फाइनल डेट होगी और टाइम भी बताया जाएगा कि आपका टेस्ट कब और कहाँ पर होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस था इस पर अप्लाई करने का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला दरपेश आता है तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं और मज़ीद जॉब्स की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।